Hey guys, I hope you all are doing well and keeping healthy. So finally वो टाइम आ गया है जब ऑलमोस्ट सारे MBA रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं एक्सेप्ट मे बी IIFT, IIM मुंबई एंड अ फ्यू अदर्स. बट मोस्टली अब आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो. सो गेटिंग इन टू अ कॉलेज इज़ वन थिंग, बट उसके बाद जो स्टार्ट होता है दैट इज़ अ होल डिफरेंट बॉल गेम. ऑनेस्टली बोलूँ तो इट्स अ मैसिव टास्क एंड डेफिनेटली नॉट एन ईजी वन. सो इन टुडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट कि कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो अभी 1 to 1.5 मंथ्स का टाइम है उसे इफ़ेक्टिवली कैसे यूटिलाइज़ करना है. लेट मी गिव इट टू यू स्ट्रेट. अगर आप ABC, FMS जैसे टॉप टियर कॉलेजेस में नहीं हो तो टियर 1, 2, 3 का टैग उतना मैटर नहीं करता है जितना आपको टैलेंट मैटर करेगा. बिकॉज वंस यू एंटर एन MBA थिंग्स मूव वेरी फास्ट. वहाँ सिर्फ आप होगे और आपके सामने थाउजेंड ऑफ टास्क होंगे. इट्स अ ग्राइंड एंड यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल साइड. मिड जून में कॉलेजेस ओपन होंगे. उससे पहले आई थिंक ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट इज़ एक्सेलेंट पावर पॉइंट. इट्स योर ब्रेड एंड बटर बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द ईयर्स. इसके बिना सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. एंड द सेकेंड इज़ AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. दिस इज़ अ गेम चेंजर because in today's world you can do everything with AI, so why to spend 7 to 8 hours on research or making a PPT when AI can do it in just 2 minutes. पर उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी कि AI से सही काम निकलवाना कैसे है, विच शुड बी वेरी मच परफेक्ट. द सेकेंड सेगमेंट इज़ बी स्कूल केओस एंड SIPs. जैसे ही कैंपस पहुँचोगे लाइफ केओस बन जाएगी. कमेटी सिलेक्शंस यू हैव टू डिसाइड आप कौन सा क्लब या कमेटी ज्वाइन करना चाहते हो. देन योर समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट्स, बिलीव मी आपको पता भी नहीं चलेगा और समर प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे. अगर आप टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से हो तो स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा होगा. आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ टियर 2 कॉलेज, सो आई नो अपॉर्चुनिटीज़ मिलना हार्ड होता है. बट अगर आप टैलेंटेड हो और हार्ड वर्क करने को रेडी हो तो आप अपॉर्चुनिटीज़ को छीन सकते हो. द सेगमेंट 3 इज़ बिल्डिंग अ रॉक स्टार प्रोफाइल विच इज़ अ माई स्टोरी टू. सो आप बी स्कूल में क्या करते हो वो सेकेंडरी है, आपका प्रोफाइल प्राइमरी है. लाइक योर अकेडमिक्स, योर 10th एंड 12th के मार्क्स विल ऑलवेज बी काउंटेड. इफ़ यू आर अ वर्क एक्सपीरियंस पर्सन और अ फ्रेशर, डोंट वरी. अगर आप फ्रेशर हो मेरी तरह, मैंने भी अपना प्रोफाइल स्क्रैच से बिल्ड किया है. लाइव प्रोजेक्ट्स, सो दिस two words, live projects, is a crucial part of your MBA. When I started my MBA मेरे पास कोई लाइव प्रोजेक्ट नहीं था. आई जस्ट डिड अ समर इंटर्नशिप एट EY Big 4, वो भी कंसल्टिंग में. फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि मार्केट में क्या चल रहा है. देन आई डिड मल्टीपल लाइव प्रोजेक्ट, वन ऑफ विच वॉज इन मार्केट रिसर्च, द सेकेंड वॉज AI इन सोशल मीडिया इंटर्न, द थर्ड वॉज एज अ फाइनेंस इंटर्न, etc. I found it all by myself. It was remote. I did it with my college and I perfectly managed my academics with it and also managed my attendance, which is a crucial part of your MBA. Pro tip, I did my EY internship और current SIP जो अभी मैं कर रही हूँ दोनों ही ऑफ कैंपस है. So, अगर आपका कॉलेज आपको वो ड्रीम रोल नहीं दे पा रहा तो आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप बाहर से ग्रैब कर सको. आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स क्योंकि अभी जो फ्लैशी पैकेजेस देखते हो ना कॉलेज एंटर करने से पहले, तो आपको क्या लगता है कि अगर एक कॉलेज का एवरेज पैकेज आपको 15 LPA दिखा रहा है तो 15 तो आपका लग ही जाएगा बिकॉज आप टॉप 50% में रहने का ट्राई करोगे और दैट्स इट. बट लेट मी टेल यू इट्स अ फेक थिंग. ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है बिकॉज वो कुछ टॉप बच्चों को पकड़ कर एवरेज पैकेज होता है. आधों की तो लगेगी भी नहीं और जिसकी लगेगी उसके इतने फ्लैशी होते नहीं हैं. आराम से अगर आप 15 देख रहे हो, 8 to 10 होगा, देन वो CTC होगा आपका फिक्स. क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते और अभी आप सोचो भी मत. अभी जो आप करोगे वो है ये टैलेंट बिल्डिंग. सो अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बताऊंगी. सो अभी आपके पास 1 to 1.5 मंथ्स है, उसमें आप ये स्टेप्स फॉलो करो. पहला, रिज्यूमे पॉइंट्स. बचपन से अब तक जो भी अचीव करा है ना सब लिख लो, बट मेनली 10th के बाद वाला. सेकेंड पॉइंट इज़ वेरिफिकेशन. रेज्यूमे पर एक फुल स्टॉप और कॉमा वेरीफाइबल होना चाहिए, हर एक फुल स्टॉप कॉमा. अगर आपने कोई रिसर्च डिजिटेशन करी है अपने UG में तो मेंटर से कंफर्मेशन ईमेल अभी ले लो. इंटर्नशिप करी है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो होगा ही, बट उसमें जो काम करा है उसका प्रूफ मैनेजर से ईमेल पर रख लो. प्रूफ के बिना रेज्यूमे पॉइंट आप डाल नहीं सकते हो. उस वक्त आपको ये सब कुछ क्योटिक लगेगा तो अभी से कर रख लो.
थर्ड, सर्टिफिकेशंस। अगर रिज्यूमे खाली लग रहा है तो रेलिवेंट कोर्सेज कर लो। एग्जाम्पल फाइनेंस में जाना है तो NISM कर लो या और चीज़ें कर लो कोर्सेरा से। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हें कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने हैं तो आज से कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जब मैं भी स्कूल ज्वाइन कर रही थी कि मैंने क्या क्या सर्टिफिकेशंस करे हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं तुम्हें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम देख सकते हो। फोर्थ, सेल्फ एनालिसिस। डीप डाइव करो कि आपको मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, ऑपरेशंस में जाना है, HR में जाना है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है। ये चीज़ अभी से प्लीज़ शुरू कर दो सोचना, बिकॉज अगर आप फ्रेशर हो तो अंदर जाने के बाद आपको सारी चीज़ें एक जैसी लगने वाली हैं। डोंट स्टार्ट इंटर्नशिप्स। येस, अभी सिर्फ प्रोफाइल और सर्टिफिकेशंस पर फोकस करो। एक बार कॉलेज शुरू हो जाएगा फिर रुकने का टाइम नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अभी इन सारी चीज़ों पर फोकस मत करो, अभी अपने प्रोफाइल बिल्डिंग पर फोकस करो। लास्टली आई वुड लाइक टू से एन्जॉय दिस फ्री टाइम, फ्रेंड्स बनाओ, रिलैक्स करो, बट डोंट जस्ट पार्टी। थोड़ी प्रिपरेशन आपको बाकी 400 to 500 स्टूडेंट से आगे रखेगी। अगर आपको जानना है कि मैंने AI वाला कैसे यूज़ करा, बिकॉज मैंने एक्सेल AI से सीखा है, PPT को भी कैसे AI से बनवाना है, सब कुछ मैंने सीखा है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने इंटर्नशिप्स के लिए। तो आपको कोई भी इस तरीके का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर MBA जर्नी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।